हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 35। इससे पहले 34 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन हमेशा की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपके ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, पांचवी या छठी। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1982-83 में की गई थी। स्वर्ण रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम नगड़ी, रांची से होता है। और इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? मुहाना बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों में खरकई, राढ़ू, कांची, संजय, काकरो और जुमारू है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, कहा जाता है कि इस नदी के रेत में सोना मिलती है। ठीक है, इसी नदी पर आपको हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है। हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पर है दोस्तों? रांची जिले में है। क्लियर, इसकी सहायक नदियां राढ़ू पर कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है दोस्तों? राढ़ू पर जोन्हा जलप्रपात देखने को मिलता है। जबकि कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दसम जलप्रपात है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहां की गई है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गेतलसूद डैम, रांची में की गई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गिरिडीह जिले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? उसरी नदी पर स्थित है। उसरी नदी पर स्थित है और यह गिरिडीह टुंडी मार्ग के खंडोली पहाड़ी की ढलान पर है। ठीक है, और धनबाद से मात्र 56 किलोमीटर दूर स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? कावा
गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, हजारीबाग जिले में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हरहद और टाइगर गर्म जल कुंड कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा हजारीबाग जिले में स्थित है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी अधिकांश भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका विकास किस काल में हुआ था दोस्तों? आर्कियन काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? आर्कियन काल में हुआ था। और यह आर्कियन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि पोटास जो है, पोटास अधिक मात्रा में मिलता है। यही कारण है दोस्तों कि यह कम उपजाऊ होता है। ठीक है, इसका रंग लाल होता है, इसी कारण इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। इसमें मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं, जैसे मूंगफली, गन्ना, रागी, चावल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान कितना प्रतिशत होता है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मात्र 2%। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, याद रखिएगा सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में होता है। सरायकेला खरसावां में होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी, 1985 में हुई थी। कहां पर है? कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जामताड़ा में पाए जाते हैं। जामताड़ा जिले के कुल क्षेत्रफल का 5.65% भाग पर वन पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में मिलती है? झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क मिलती है। झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। किस कोटि का पाया जाता है? हेमाटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा बड़ा जामदा लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और यह भारत का प्रथम स्वदेशी संयंत्र के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1964 में की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
झारखंड के किस स्थान पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? झारखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भूली धनबाद में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में कॉमन सर्विस को किस नाम से जाना जाता है? कॉमन सर्विस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। कब किया गया था? आपको यहां पर आंसर करना है। कब किया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किसके प्रसाद पर्यंत राज्यपाल बने रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 महीना के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? पहली वे योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? कम से कम वह 25 वर्ष का होना चाहिए। तीसरी कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथी योग्यता है कि वह केंद्र या राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। क्लियर। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। क्लियर। और महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी होती है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 25 होती है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? कब की थी दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, 17 अगस्त 2003 को की थी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में कितने प्रमंडल है? आसान सा सवाल है ना।
झारखंड में कितने प्रमंडल है? ऑप्शन बी, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों? झारखंड में कुल 5 प्रमंडल आपको देखने को मिलता है। कौन कौन? पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान। क्लियर? ये 5 प्रमंडल झारखंड में आपको देखने को मिलता है। झारखंड निर्माण के समय प्रमंडलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 4 थी, लेकिन कोल्हान डिवीजन सबसे बाद में बनने वाला प्रमंडल है। ठीक है, पलामू प्रमंडल की बात कर लिया जाए तो इसमें कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? नॉर्थ छोटा नागपुर, इसमें 7 जिले आते हैं। संथाल परगना में 6 जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आपको देखने को मिलता है। प्रमंडल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है दोस्तों? प्रमंडल का सर्वोच्च अधिकारी आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड में प्रथम नगरपालिका का गठन कब और कहां किया गया था? झारखंड में प्रथम नगरपालिका का गठन कब और कहां किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1869 में रांची में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? थानेदार मृत्युंजय नाथलाल ने, जगत लाल सिंह उपायुक्त, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थानेदार मृत्युंजय नाथलाल ने सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी थी। याद रखिएगा दोस्तों, बिरसा मुंडा ने अपने को 1895 में सिंहभूंगा का दूत घोषित कर लिया था। इन्होंने कौन सा धर्म चलाया था दोस्तों? बिरसाइत धर्म चलाया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1900 में हुई थी। कहाँ पर? रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण? हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इन्हें मरांग गोम के मुंडा राजा एवं बिरसा मुंडा का अवतार कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, जयपाल सिंह 1552 से 70 ईस्वी तक खूंटी के सांसद बने रहे। इनका निधन 20 मार्च 1972 को हुई थी। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि इनका निधन जो है 20 मार्च 1972 को ना होकर के 20 मार्च 1970 को हुआ था। क्लियर? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन यहां पर सही है। 24। निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली थी? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 दिसंबर 1971 को। किस युद्ध में शहीद हुए थे दोस्तों? भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शिबू सोरेन को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। शिबू सोरेन की बात कर रहा जाए तो शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं।
दी सोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस सन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 36 के साथ। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।